पौराणिक कथाओं में न केवल सृष्टि के निर्माण से जुड़ी गाथाएं हैं, बल्कि मानव जाति और पशु के अस्तित्व से जुड़े भी कई दिलचस्प किस्से हैं। कुछ ऐसी ही एक पौराणिक कथा महादेव का है, जिसमें किन्नर कैसे अस्तित्व में आए, इस बात का वर्णन है। किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में की जानकारियाँ वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में वर्णित है, लेकिन किन्नर का अस्तित्व कैसे शुरू हुआ, इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार प्रजापति नाम के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम राजा ने ईल रखा। ईल एक दिन अपना शौक पूरा करने शिकार पर निकले। शिकार की चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा के दौरान भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जब भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया, तो उस समय जंगल में मौजूद सभी प्राणी और पेड़ पौधे भी स्त्री बन गए। राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, तो वो भी अचानक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी। राजा इल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अचानक से स्त्री कैसे बन गए। उन्हें खुद को इस स्वरूप में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्हें पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए हैं। तब राजा इल और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अब सब कुछ भगवान शिव के हाथों में था। राजा इल डर गए और डरते डरते भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। उन्होंने भगवान शिव से उन्हें पुरुष में परिवर्तित करने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुष तत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी यह इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। राजा इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और अब वो माता पार्वती को प्रश्न करने में लग गए। जब उन्होंने माता पार्वती से अपना पुरुष तत्व वापस लौटाने का वरदान मांगा, तो माता पार्वती ने कहा कि तुम जिस पुरुष तत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव है। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ, लेकिन यदि तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो, तो मैं अर्धनारीश्वर होने के कारण तुम्हें आधा जीवन स्त्री और आधा जीवन पुरुष के रूप में जीने का वरदान अवश्य दे सकती हूँ। यदि तुम तैयार हो तो मुझे बता दो कि तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो। तब राजा ने काफ़ी सोच विचार कर माता पार्वती से कहा, हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। माता पार्वती ने यह आशीर्वाद राजा इल को दे दिया, लेकिन उनके सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रहे। माता पार्वती ने यह भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे, तो तुम्हें अपना स्त्री रूप याद नहीं रहेगा, और जब तुम अपनी स्त्री रूप में रहोगे, तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल एक किन्नर के रूप में 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री ईला के रूप में रहने लगे। आप सभी ने चमकीले कपड़ों में चटकीले मेकअप के साथ कुछ लोगों को देखा होगा, जिनकी चाल में लचक होती है, जिनका अंदाज कभी मर्दों की तरह तो कभी औरतों की तरह होता है। दुनिया इन लोगों को किन्नर के नाम से जानती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी आम इंसानों के लिए हमेशा से एक रहस्य की तरह है। किन्नरों की ज़िंदगी आम लोगों से कितनी अलग होती है, उनकी ज़िंदगी की क्या कायदे कानून होते हैं, कोई किन्नर कैसे बनता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं
जिनके जवाब समाज के हर इंसान को मालूम होने चाहिए, ताकि उनके किन्नरों के प्रति हमारा नज़रिया साफ हो सके। किन्नरों में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग स्त्री और दूसरा पुरुष होता है। स्त्री किन्नर में पुरुष के लक्षण और पुरुष किन्नर में स्त्री योचित लक्षण होते हैं। किन्नर लोग अपने जेंडर को गोद में लेते ही ऑर्गन देखकर पहचान लेते हैं। समुदाय में आने के बाद अपने धर्म को मानने की छूट होती है। किन्नर समुदाय की सर्वमान्य देवी बेसरा माता है, जिनकी सवारी मुर्गा है और पूरा समुदाय इन्हीं का पूजा करता है। किन्नर समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, जिन पर अमल करना उनके लिए जरूरी होता है। किन्नर लोग परिवार की तरह किसी गुरु की पनाह में रहते हैं। गुरु अपने साथ रहने वाले सभी किन्नरों को सुरक्षा और उनकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। सभी किन्नर जो भी कमा कर लाते हैं अपने गुरु को देते हैं, फिर गुरु हर एक को उसकी कमाई और ज़रूरत के मुताबिक पैसा देते हैं और कुछ पैसे भविष्य के लिए रख लेते हैं। किन्नर समाज में गुरु ही किन्नरों का माँ बाप और सरपरस्त होता है। हर एक किन्नर को अपने गुरु की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। हर गुरु के अपने अलग अलग कायदे कानून होते हैं, इन्हें तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता। हर एक किन्नर को एक तय रकम कमाना जरूरी होता है। जो ऐसा नहीं कर पाते उनसे दूसरे काम लिए जाते हैं। किन्नरों का रहन सहन सामान्य मनुष्य से बिल्कुल अलग है। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार भी बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। ये कम लोग जानते हैं, लेकिन किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से साल में एक बार विवाह करते हैं। वो बात और है कि यह शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। किन्नर समाज में नए साथी को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज का रीति रिवाज भी होता है। बताया जाता है कि राजा महाराजों के दौर में किन्नरों को दरबार में नाचने गाने के लिए रखा जाता था। मुगलों के दौर में इनका इस्तेमाल कन्नीजों के पहरेदार के तौर पर होता था। किन्नरों को इज्जत किसी भी दौर में इज्जत नसीब नहीं हुई है। जबकि मौजूदा दौर की बात करें तो ये शादी ब्याह में नाच गाकर या किसी बच्चे की पैदाइश पर जश्न मनाकर अपनी कमाई करते हैं। माना जाता है कि जिस परिवार को किन्नर समाज दुआ देता है वो खूब फलता फूलता है। पुराने दौर में लोग इनके नाम का पैसा निकालते थे और उनकी झोली भर देते थे। आमतौर पर अभी भी ये धारणा है कि किन्नरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पुराणों में भी किन्नरों का विशेष स्थान रहा है। महाभारत में भीष्म की मृत्यु का कारण एक किन्नर को बताया गया है, जिसका नाम सिंखड़ी था। इसके अलावा पुराणों में किन्नरों को दैवीय गायक कहा गया है। माना जाता है कि वे कश्यप की संतान हैं और हिमालय में निवास करते हैं। इसी तरह वायु पुराण के अनुसार किन्नर अश्वमुखों के पुत्र थे। उनके अनेक गण थे और वे गायन और नृत्य में पारंगत थे। एशिया में किन्नरों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन समाज में इनके लिए कोई खास जगह नहीं है। बांग्लादेश में हालत और भी खराब है। बुरी हालत की वजह से बांग्लादेश के किन्नर समाज की एक बड़ी तादाद भारत आ गई है। भारत की बात करें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सरकारी दस्तावेजों में बाकायदा थर्ड जेंडर के तौर पर एक पहचान दी है। वो सरकारी नौकरियों में जगह पा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन भारतीय समाज में किन्नरों को भारतीय नागरिक के बराबर का स्थान नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में रिसर्च किन्नर लोक गीतों, इतिहास और किन्नर लोक को साहित्य पर शोध कर रहे हैं।
इस सब के साथ एक कड़वा सच यह है कि समाज में एक आम जिंदगी जीने के लिए किन्नर समाज की लड़ाई जारी है। आम लोगों का नज़रिया इनके प्रति बहुत अधिक बदला नहीं है।